से लेकर शाम हो गई, मतदान पहुंच रहे हैं, अभी भी जनता पहुंचनी नजर आ रही है। कानपुर की बात की जाए या कानपुर नगर की या देहात की बात की जाए तो जनता अभी भी वोट डालने पहुंच रही है लगातार। आपको बता दें कि मैं अकबरपुर लोकसभा के ग्राम ख्वाजवीपुर में मौजूद हूं। मैं आपको बता दें यहाँ की जनसंख्या जो थी, जिस हिसाब की जनसंख्या देखी गई है और लगभग वोट जो है उससे कहीं ना कुछ कम होकर लेकिन वोट डालने पहुंचा है। आपको बताते चले लगभग 63 पॉइंट कुछ वोटिंग यहाँ ख्वाजवीपुर में बूथ बोलिंग में हो चुकी है। आपको बताएंगे कितने जनता रही है और जनता के मन में क्या सवाल रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करने गई है। हमारे साथ ख्वाजवीपुर की कुछ जनता है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे 2024 के किन मुद्दों पे वोट करने पहुंचे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार द्विवेदी है जी। किन मुद्दों पे आपने वोट किया है? जो मुख्य मुद्दा हमारे यहाँ का है वो दरअसल ये जो क्षेत्र में हमारे गुंडागर्दी व्याप्त थी और जगह जगह अत्याचार जैसे लोगों के बीच हो रहे थे। मतलब किसी गली चौराहे पे जाओ तो जो बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, तो कम से कम जो ये वर्तमान सरकार आई है उसके प्रति लोगों में नाराजगी तो है, क्योंकि हो सकता है विकास काम नहीं किए, हो सकता है कि जो प्रतिनिधि है बीजेपी के जो पदाधिकारी हमारे गाँव नहीं आए हैं, लेकिन चूंकि मुख्य मुद्दा यहाँ सुरक्षा का रहा है और उसके बाद थोड़ा सा मुद्दा बेरोजगारी का भी रहा, क्योंकि जो हमारे गाँव युवा मतदाता है वो जो कि अपने रोजगार प्रति बहुत जागरूक है, तो उसने जो है रोजगार का भी अपना मुद्दा रखा है। कुल मिला के ये मानिए कि धर्म और रोजगार इसी पर वोटिंग हुई आज की। लगभग देखा जाए तो कितने % यहाँ वोटिंग गई है और क्या लगता है कि इस बार जो ये मुद्दे हैं क्या कितने सक्सेसफुल होते नजर आएंगे? सक्सेसफुल तो ये मुद्दे होते नजर आएंगे, क्योंकि समस्या ये है कि जो मतलब वोटिंग धर्म पर हुई है। जैसे धर्म जो भगवान राम का ऐतिहासिक मंदिर बना, धारा 370 समाप्त हुई, तो उसके पीछे जो वोटिंग हुई वो भी मुद्दा छाया है, तो उनकी वोटिंग अच्छी है, बहुत अच्छी है। और जो दूसरी वोटिंग रही, ये जो रोजगार मुद्दा, चूंकि गांव का युवा रोजगार है, उसको जैसे अग्निवीर भर्ती आई, उसके प्रति रोजगार जो भर्ती फंसी, सिपाही भर्ती आई वो फंस गई, तो इस चक्कर में थोड़ा युवा जो है मतलब बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनसे नाराज भी है। तो हमारे गांव की वोटिंग इसी मुद्दे पर क्यों हुई है। देखा जाए तो कानपुर की, उत्तर प्रदेश की कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में कैसे विकास होना चाहिए जो कानपुर और आगे बढ़ सके। देखा जाए तो काफी मिलें रही हैं पहले, तो अगर उनको स्टार्ट ये सरकार करे तो कितना बेरोजगारी कम हो सकती है कानपुर में। देखो मिलों की जो जहाँ तक मिलों की बात है, तो मिलें बंद हुई तो उनको शुरू करने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया है और इसके लिए मतलब प्रयास भी किए गए हैं। माननीय सांसद देवेंद्र सिंह भोले हों या जो राज्य मंत्री मनमाना जी हों, उन्होंने पूरा भरसक प्रयास किया और अगर कहीं ये जो मिले हैं, ये मिले अगर चल जाएं तो क्षेत्र के काफी युवा लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अगर पुनः सरकार बन रही है बीजेपी की, तो इन मिलों को चालू कराने के लिए वो 100% प्रयास करें, क्षेत्र की जनता को रोजगार मिल सके। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हमारा नाम शैलेंद्र कुमार दीक्षित है। तो आप आज वोट करने आए थे, किस मुद्दों को लेकर आप वोट डालने आए थे? हमारा मेन मुद्दा ये है कि भैया 15 साल से हमारा आवास नहीं बन पा रहा, हम पात्र हैं, हम भटक रहे हैं, इसलिए हमने मोदी जी की सरकार बनाने की कोशिश की, अपना वोट योगदान किया, तो हमारा भी घर बनना चाहिए, छत बननी चाहिए। तो क्या लगता है इस बार वोट जो किया है क्या सोच समझ के किया है? क्या लगता है आपको बनेगा? नहीं, हमने सोच समझ के वोटिंग की, हमारा वोट बेकार नहीं जाएगा, सरकार बनेगी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। थैंक यू। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। नहीं, किस मुद्दे पे आपने वोट किया है? देख रहे हैं आओ जी, देखिए यहाँ पर एक लोग खड़े हैं, उनसे भी बात कर लें। क्या नाम है सर आपका? जयपाल। आज आप वोट डालने हैं, किस मुद्दे पे वोट डाला है आपने? मुद्दा हमारा तो यही है कि सरकार अच्छा काम करे, जो भी सरकार बने और अच्छे विकास हो हमारे गांव में। तो 5-10 साल में आज तक कोई विकास का नाम का कोई काम ही नहीं हो रहा है इससे। तो क्या ये जो सरकार रही है, 10 साल सरकार रही, इसने क्या कुछ नहीं किया? कभी नजर आई है? नहीं, यहाँ तो हमारे जो सांसद जी थे तो आज तक तो हमारे यहाँ कभी गांव में ही नहीं आए, कभी भी नहीं आए हैं। और जो वर्तमान में है हमारे यहाँ जो सांसद विधायक जो भी है, हमारे गांव की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। इतना थोड़ा गरीब गांव पड़ता है, यहाँ किसी राजनेता का हमारे गांव की तरफ कोई अग्रसर या विकास की ओर नहीं होता। तो क्या इस बार क्या बदलाव चाहते हैं? क्या बदलाव, ये तो भाग्य और किस्मत की है बात। ये बदलाव तो हर जनता चाहती है, सभी लोगों को चाहत है कि सरकार बदले या ना बदले, जो भी सरकार हो, विकास हो गांव में। और जो हमारे गांव में शिक्षित लड़के हैं, बेरोजगार है,
परेशान है। और ये जो सरकारी नौकरियां निकली, कहीं ये पेपर लीक हुआ, ये हुआ, जितने बच्चों ने वो दिया था इंटरव्यू, उस इंटरव्यू को ये हुआ कि अब बच्चे उनकी तो एज हो जाएगी, वो तो बेकार हो गए। तो क्या लगता है विकास पर, ये जो शिक्षा का बात की आपने, तो शिक्षा में किस तरह का ध्यान देना चाहिए सरकार को? सरकार को ये देना चाहिए, जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे अच्छे हैं, कि जो है बाल बच्चे जिसके भी बच्चे हैं, उनको सर्विस मिलना चाहिए गवर्नमेंट की। और क्या है, देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग और पढ़ाई जो शिक्षा है, क्या ये बड़े बड़े कॉलेज क्या फीस लेकर क्या मोटी रकम कमाते हैं शिक्षा के नाम पे? क्या ऐसा है क्या शिक्षा? अब ये इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है। जो भी है अपने गांव के, जो हम देखते हैं अपने गांव में, वही बात बता सकते हैं। गांव में कैसा विकास होना चाहिए? किस तरह का गांव में कमियां हैं अभी? कमियां, सारी कमियां हैं। जो आज गरीब है, गरीब जो शुरू से गरीब है, उनके लिए तो जिनके अभी तक हमारे यहाँ गांव में जो कुछ पात्र तो ऐसे है कि राशन ही नहीं मिलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ बिरादरी की कोई बात ही नहीं आती, ऐसे लोग हैं गरीब जिनकी आज छत तक नहीं है अभी तक वर्तमान में। तो ये तो देखना चाहिए कि 10 साल 15 साल सरकार रही, जो गरीब लोग हैं उनको छत मिल जाए, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक। थैंक यू। ये कानपुर नगर देहात का अकबरपुर लोकसभा का ख्वाजगीपुर है। फिलहाल और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? वीरू द्विवेदी नाम है सर, 2024 का चुनाव है। हाँ। 2024 के चुनाव में आप किस मुद्दों पे वोट डालने आए हैं? 2024 के चुनाव, इस मुद्दे पर हम वोट डालना चाहेंगे। धारा 370 कभी हमने सपने में नहीं सोचा था। राम मंदिर हमने सपनों में नहीं सोचा था। घर घर शौचालय हमने सपनों में नहीं सोचा था। किसान निधि किसी सरकार ने नहीं सोची। घर घर शौचालय पहुंचाना किसी सरकार ने नहीं सोचा। घर घर सिलेंडर पहुंचाना नहीं सरकार ने पहुंचा। किसान निधि नहीं पहुंची किसी के पास। ये सरकार है, जमीन स्तर पर है, गरीबों के लिए, किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है। प्रदेश में यदि मोदी की सरकार है, देश में मोदी की सरकार है, प्रदेश में योगी की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी बनारस से सांसद हैं, और यदि बनारस को 20 से 18 से 22 घंटे बिजली मिल रही है, तो कानपुर को भी 18 से 20 घंटे बिजली मिलने का कार्य हो रहा है। देखा जाए किसान भी खुशहाल है, मजदूर भी खुशहाल है, सब कोई खुशहाल है। और प्रदेश में, देश में, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। मैं दोबारा फिर जाऊंगा, पुनः फिर से एक बार मोदी सरकार। देखा जाए तो अभी एक व्यक्ति से बात हुई, इसी गांव के हैं जी, उनका द्वारा कहा गया यहाँ गरीबों के लिए आवास नहीं मिल रहे हैं। क्या कारण है? यहाँ सांसद जी आते नहीं है और काफी बिछड़ा नहीं, सांसद जी की ना आने वाली बात, तो ये बात गलत है। सांसद जी आते हैं, कभी कभी होता है। यदि मैं मौजूद गांव में नहीं हूँ तो हमसे नहीं मिले, तो व्यक्तिगत हमें नहीं मिले, तो मैं तो यही कहूंगा कि हमारी मुलाकात सांसद जी से नहीं हुई। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 20 लोग यदि पात्र हैं, उसमें 5 लोग छूट गए, तो हमारे भाई साहब ने ये चीज कही होगी कि यदि लाभ मिल रहा है तो सबको लाभ मिले, कोई भी छूटा न रहे। तो इसमें यदि सरकार, प्रदेश की सरकार और देश की सरकार निरंतर इस पे काम कर रही है और काम हो रहा है, आने वाले समय में किसी का कच्चा आवास नहीं रहेगा। घर घर बिजली पहुंचाने का कार्य हुआ है, घर घर शौचालय पहुंचाने का कार्य हुआ है। तो यदि जो आवास से संबंधी, वो भी सारे कार्य होंगे। देखा जाए तो विपक्ष कह रहा है कि ये जो सरकार है धोखे की सरकार है। नहीं, विपक्ष झूठ कह रहा है। विपक्ष ने हमेशा धोखा किया है। एक आरोप लगाया गया है जी विधायक के द्वारा, हाँ। छावनी के विधायक है कि ये इंडिया गठबंधन जो है वो 400 पार जा रही है, बल्कि बीजेपी नहीं जा रही। जो इंडिया गठबंधन है, मैं आपको कह रहा हूँ, वो एक जनता ने साफ कर दिया है कि वो 400 पार नहीं 400 हार का नारा है। आपको क्या कहना है इसमें? मेरा से भी यह कहना है कि कोई भी गठबंधन हो, विपक्ष हो, कोई पूर्ण बहुमत से नहीं लड़ रहा है। कोई 27 सीटों में लड़ रहा है, कोई 37 सीटों में लड़ रहा है, कोई सरकार बनाने के नहीं लड़ रहा है। ये कोई शरारती तत्व है, सिर्फ मोदी जी को रोकना चाहते हैं। लेकिन ये जो इनकी मंशा, ये कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि नौजवान, युवा, किसान, मजदूर, ये सब मोदी जी के साथ है। और प्रदेश में योगी की सरकार है, तो देश में मोदी की सरकार ही रहेगी। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले कहा था जितने भी पेपर हुए इस सरकार में सभी लीक हुए। क्या कारण है? अखिलेश यादव के बारे में हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि बनी बनाई उनको कुर्सी मिली, उस कुर्सी में पेपर लीक के बारे में, पेपर लीक के बारे में सिर्फ हम कहना चाहेंगे, पेपर लीक जहां से हुआ, 352 लोगों के ऊपर आदरणीय मोदी जी ने मुकदमा लिख करके उनके घर में कुर्की तक करवाने की आदेश दिया। देखा जाए तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। कोई नहीं खिलवाड़ हुआ, बच्चों के भविष्य के साथ कोई नहीं खिलवाड़ हुआ। यदि समय गया, हाँ समय गया, और पढ़ाई गई, पैसा गया, तो नहीं, हमें ये लगता है जिसने भी ऐसी हरकत करी है,
तो उसको 3 पीढ़ी नहीं 7 पीढ़ी याद रखना पड़ेगा कि देश में कोई, प्रदेश में कोई सरकार थी जो पेपर लीक कराने में हमें ऐसी सजा मिली। आगे आने वाले समय में कोई माई का लाल, कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी पेपर लीक कराने की मंशा से कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर देखा जाए, अगर सरकार आती है 2024 में, तो सबसे पहले मुद्दे क्या रहेंगे? सबसे पहले मुद्दे रहेंगे किसान, नौजवान, बहन बेटी की सुरक्षा जो इस समय है, और बहन बेटी की सुरक्षा हो रही। आज हमारी बेटी, हमारी माताएं, नौजवान, हमारे भाई कहीं भी किसी भी प्रदेश में जा सकते हैं, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको सुरक्षा है, उनको लाभ मिल रहा है। सड़क व्यवस्था, किसान के लिए व्यवस्था, नौजवान के लिए व्यवस्था, इस सरकार ने कभी पीठ दिखाने का काम नहीं किया है। चाहे वो राम मंदिर के मुद्दे की बात रही हो, चाहे प्रदेश में उन्नति की बात रही हो, सरकार ने कभी पीठ दिखाने का काम नहीं किया है। ये कानपुर नगर के जनता है, अकबरपुर लोकसभा लगता है। वोटिंग शुरू से अभी तक भी जारी है, लगभग 6 बज चुका है, कुछ ही देर में बंद हो जाएगी, लेकिन कितने % तक वोटिंग गई है इसका भी अनुमान लगाया जाएगा। कानपुर नगर से सत्यम गोस्वामी की रिपोर्ट।